इतना ज्यादा मत हंस मेरे मन, जो अन बरसा रह जाए सावन घन। यदि जीवन मुस्कानों के हाथ बिका, तो आंसू का कौन करेगा अभिनंदन, तो आंसू का कौन करेगा अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वांगी। आज मन के रहस्यों पे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। कहते हैं कि मन एक ऐसी व्यवस्था है, आदमी का शरीर कितना भी बड़ा हो सकता है, सुडौल हो सकता है, खूब वर्जिश की हो, लेकिन अगर हम अंदर से साहस या हिम्मत नहीं है तो वो साहसी नहीं हो सकता। तो साहस क्या है? मन का हिस्सा है। आदतें हमारी, घर में बहुत अच्छी सब्जी बनी, एक भाई बहुत खुश हुआ कि आज तो कमाल हो गया, आज माँ ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई। दूसरा बेटा पैर पटक रहा है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, क्या बकवास बना दिया। विषय केवल मन का है। एक व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, एक व्यक्ति वेजिटेरियन है, तो खाली मन का विषय है। अगर उन दोनों के बीच में कहीं पर एक बाउल नॉन वेजिटेरियन का आ जाए, तो जो नॉन वेजिटेरियन है उसके मुंह में पानी आएगा, और जो वेजिटेरियन है उसका मुंह बन जाएगा, उसको उल्टी आएगी। क्यों? केवल मन का विषय है। तो सुख और दुख मन का विषय, और हमारी आदतें मन के हिसाब से चलती है। कई बार हमारे बच्चे, आप देखो, छोटे से ही वो इतने उच्छृंखल होते हैं कि बिल्कुल मूवमेंट होता है, चलते रहते हैं। उनको बांध दीजिए एक जगह कि बैठ के पढ़ो, नहीं पढ़ते हैं। उनको बांध दीजिए तो मुंह हिलता रहेगा, पैर हिलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जल तत्व या वायु तत्व से संबंधित बच्चा है। उसका मन एक जगह बैठ के उसको कुछ नहीं याद होगा, वो मूवमेंट के साथ ही चीजें कर लेता है। उसकी ग्रेस्पिंग, उसकी लर्निंग पूरी मूवमेंट के साथ होती है। और ऐसे बच्चे को अगर आप बांध दोगे तो कैसे उसको रोक दोगे, उसे बार बार टोकोगे? नहीं कर पाएगा, उसका आउटपुट कम हो जाएगा। तो ये बात समझने की है। इसी प्रकार जब हम दिक्कत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, कोई घटना हो जाती है, तो अवसाद के क्षणों में तो लोग कहते हैं अगर किसी से कह दिया होता, किसी से शेयर कर लेता तो हल्का हो जाता। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत खुशनसीब होते हैं जिनके जीवन में ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई मित्र, वो पत्नी हो सकती है, वो भाई हो सकता है, वो माता पिता में से कोई हो सकता है, वो कोई सद्गुरु हो सकते हैं। अगर अपनी बात कह दे तो बात बन जाएगी, उसका चित्त हल्का हो जाएगा। लेकिन कई बारी जब हम दोस्तों से कहते हैं तो दोस्त उसको बाद में, अगर कोई हमारी उसके साथ बैर या कटुता हुई, तो उन्हीं चीजों को वो लोगों के बीच में मजाक के रूप में बनाने लगता है कि तो आके मेरे पास रो रहा था। तो ये बड़ी कई बारी विचित्र चीजें हो जाती। तो इतना गहरा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके दुख को, परेशानियों को समझ सके और उसे अपने अंदर ही अंदर आपको सही गाइडेंस दे सके, और उसको अपने अंदर ही अंदर रखे, कभी किसी से शेयर ना करे। चर्चों में भी इस तरह की व्यवस्था होती है कि अपने पाप, अपने बुरे कर्म आप कह दीजिए। तो वो इसीलिए होती है, वो एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। हमारे यहाँ गुरुओं से कहने का रिवाज रहा है, या लिख कर देने का रिवाज रहा है, लेकिन आज के युग में वो भी बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, इसके लिए ये बहुत सटीक उपाय है। लेकिन उसके लिए मैं एक कहना चाहूंगा, आप जिस भी भगवान के स्वरूप को मानते हैं, उस मूर्ति से एक संबंध बना लीजिए। थोथा, डर का, भय की पूजा मत करिए, उससे एक संबंध बना लीजिए और उससे अपनी सब बातें आप कह सकते हैं। हाँ, ये मुद्रा दोष, यानी कहीं पर भी कहने लगे तो लोग पागल समझेंगे। तो ये एकांत में इसे बोलते हैं आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन एक बहुत बड़ा शब्द है, आध्यात्म का शब्द है, लेकिन आप अपनी बात तो निवेदित परमात्मा से नहीं करोगे तो और किससे करोगे? और आप जरा सोचिए कि अगर वो परम चेतन शक्ति उसके अंदर है, जिस चेतन शक्ति को उस मूर्ति के माध्यम से हम पूज रहे हैं, तो कितना कितना बढ़िया, तो आपकी समस्या का तो निदान हो जाएगा। और हम कह रहे हैं अगर आप नास्तिक भी हैं
और आपके लिए वो पत्थर की मूर्ति भी है, तो जितने जितने प्रेम से, जितने भाव से और जितने संयम के साथ एक मूर्ति आपकी बात सुन सकती है, उतनी कोई नहीं सुनेगा। किसी प्रिय मित्र से भी आप जब परेशानी के क्षणों में अगर हर रोज उसके यहाँ पहुंच जाए अपना रोना रोने, तो 10वें 11वें दिन उसके घर वाले कहने लगेंगे, अगर मित्र ना भी कहे, वो जानता है कि इस समय ये परेशान है, तो उसके घर वाले बोलने लगेंगे कि क्या ये रोजाना मनुष्यत लेकर के आ जाता है। लेकिन परमात्मा पूरे सब्र के साथ आपकी बात सुनेगा और ये आपको उन विकट क्षणों से बचा लेगा, ये उपाय जो, क्योंकि आप अपना बोझ छोड़ देते हो कि अब जो परमात्मा, जो नास्तिक है उसके लिए बड़ी समस्या है। परेशानी के क्षण में जब निदान कोई नहीं होता, तभी तो व्यक्ति कुछ ऐसी बात कर लेता है जो सुसाइडल टेंडेंसीज और ये सब। तो क्यों? क्योंकि उसके पास निदान नहीं है। अगर निदान होता तो बिल्कुल नहीं करता। लेकिन जो परमात्मावादी हैं वो ये कह सकते हैं कि ईश्वर जो करेगा मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया है, मैंने अब सारे प्रयास कर लिए, अब भगवान जाने। मन और आदतें जो मैं बोल रहा था, देखिए सूर्य, ग्रहों की बात करें, सूर्य जो है आत्मा का कारक है। आपके सेल्फ को, सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, मंगल करेज का कारक है, साहस का कारक है, बुध आपके ज्ञान और वाणी का कारक है। और ये सब मेंटल बॉडी की चीजें हैं, ज्ञान, साहस। बृहस्पति जीव कारक है, धर्म का और आध्यात्म का कारक है, विशेषकर धर्म का कारक है। धार्येति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, तो धर्म का कारक है। और जीव आत्मा का भी कारक है, जीव को रिप्रेजेंट करता है, आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, आपका पूरा पर्सनालिटी जुपिटर से बनती है। तो गुरु हो गया, शुक्र सौंदर्य, ब्यूटी, काम, इच्छाएं, इनका कारक है। और शनि दुख, निराशा, अवसाद का कारक है। राहु का, और इसके साथ साथ शनि कर्म का कारक भी है। अभी हम केवल चूंकि मेंटल बॉडी के कारकत्व की बात कर रहे हैं, केवल जितने हम शब्द बोल रहे हैं ये सब मन पे होते हैं, बाकी कहीं नहीं होते, शरीर में नहीं होते। राहु काल का कारक है और केतु मोक्ष का कारक है, आध्यात्म का, परम आध्यात्म का, मोक्ष का कारक ग्रह केतु। तो अब किसी की, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है पूरी तरह से, इसीलिए ल्यूनसी बोलते हैं, यानी समुद्र में भी ज्वार भाटा जल के, मतलब चंद्रमा पूर्णिमा और उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो आपके मेंटल बॉडी में भी, आपके शरीर में भी, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मैं हमेशा बोलता हूं, तो 70-75% अगर इस पृथ्वी पे जल है तो आपके शरीर के अंदर भी जल की मात्रा उतनी ही है, जल तत्व की मात्रा। तो आपके मन में, आपके शरीर के अंदर वो चंद्रमा प्रभाव नहीं डालेगा। इसीलिए तो कहा गया है चंद्रमा मन सो जाता है। मन में क्या है? मन में केवल विचार हैं, थॉट्स हैं, अच्छे या बुरे। और मन में आदतें हैं, जो हमारी रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, जो हमारी सोच है। हमें हमारी रुचि का काम मिल जाता है तो हम बहुत मुदित और प्रफुल्लित होते हैं, बहुत अच्छे से हमारा करियर जाता है। हमारे मन का काम नहीं मिलता तो हमको उतना मन नहीं लगता हमारे काम में, तो आउटपुट कम हो जाती है। ये बहुत सोचने की बात है। और जल में विचारों को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता होती है, इसीलिए तो हमारे सारे तीर्थ नदियों के किनारे हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ संकल्प इत्यादि, हाथ में जल लेके, जल प्रमुख है। ऋषि मुनि जो श्राप देते थे या वरदान देते थे, तो संकल्प शक्ति से हाथ में जल लेकर के कमंडल से जल डाला और संकल्प दिया कि ऐसा हो जाए, चाहे श्राप हो चाहे वरदान हो। तो विचार आप प्रस्फुटित कर रहे हो, तो विचारों को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता। कुंभ इसीलिए जो है इतना बड़ा गंगा जी का पर्व है या नदियों का पर्व है। कुंभ के बारे में कभी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत साइंटिफिक है। तो ये सारा मन का खेल है। तो अब अगर चंद्रमा वीक हो गया तो आपके विचार दूषित हो गए, आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब चंद्रमा के साथ हमने कहा दुख और अवसाद का कारक शनि, चंद्रमा के साथ शनि मिल गया, इसको कुंडली में विष योग बोलते हैं।
तो यानी आपके मन दूषित हो जाता है, मन दब जाता है, मन जो है घबराने लगता है, मन में पल्पिटेशन हाई होती है। अब ये चंद्रमा और शनि, चंद्रमा वीक हो जाए और शनि के साथ हो जाए तो कफ की प्रवृत्ति हो जाती है, कफ बढ़ने लगता है आदमी का, घबराहट बढ़ने लगती है, फेफड़ों से संबंधित दिक्कतें हो। तो ये सब कॉम्बिनेशन है। और अगर इसी चंद्रमा के साथ राहु भी मिल जाए तो ये कोई घटना को जन्म दे सकता है। ये कॉम्बिनेशन ज्यादा खतरनाक है। आदमी में अज्ञात भय घर कर लेता है, अननोन फियरनेस। आदमी चीजें विजुअलाइज करता है, फॉल्स विजुअलाइजेशन। उसको लगता है चीजें हमें दिखती हैं। अब वो किसी नीम हकीम खतरेजान के पास पहुंच गया, वो कहेगा साहब भूत प्रेत है, नहीं, वो विजुअलाइजेशन कर रहा है अपने मन में, फॉल्स। डर लगता है उसको। अब मंगल लेकिन मजबूत है तो इससे आदमी निकल जाएगा, लेकिन करेज वाला प्लैनेट कमजोर हो गया तब डर बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे ये कॉम्बिनेशंस, और मित्रों ये कुंडली मत देखने लगना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अब उसमें गुरु की दृष्टि हो गई, कोई शुक्र की दृष्टि हो गई, कोई बुध वहां देख रहा है, तो उनके कारकत्व बदल जाते हैं। ये एक लक्षण हम आपको ग्रहों के बता रहे हैं और इसके साथ साथ उपाय बताएंगे। और आदतें कैसे बनती हैं? हम 5 तत्वों से गवर्न होते हैं। ये प्रकृति में 5 तत्व हैं, हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, हर चीज में 5 तत्व हैं और किसी एक तत्व की प्रधानता हर एक में होती है। तो जो मेष, और इसीलिए कुंडली राशि कौन सी देखनी चाहिए? चंद्र राशि, क्योंकि उससे आपकी आदतें बनेंगी। सन साइन का दूसरा एस्पेक्ट है, लग्न का दूसरा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी राशि देखें। लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूं, अगर कुंडली है तो कुंडली में जो चंद्र राशि है उस पर ध्यान दीजिए। तो चंद्रमा क्या है? अब मेष, सिंह और धनु, ये फायर ट्रायंगल है, फायर राशियों का, ये 3 फायर राशियां हैं। तो आदमी का स्वभाव थोड़ा सा फायरी टेम्परामेंट होगा, जल्दी गुस्सा आएगा, थोड़ा सा अग्रेशन रहेगा, थोड़ा सा डोमिनेशन रहेगा, लेकिन आदमी साफ होगा, खट से अपनी बात बोलेगा, स्पष्टवादी होगा, चीजें अंदर नहीं रखेगा। ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार जल्दी नहीं होते, जबकि उसका फायर तत्व ही बिल्कुल ना पिट जाए तो जल्दी नहीं हो सकते। दूसरा ट्रायंगल वृषभ और कन्या और मकर का होता है, ये अर्थ एलिमेंट का ट्रायंगल है। ऐसे लोग गहरे होते हैं, मेहनती होते हैं खूब और जुट के काम करते हैं। ऐसे लोग स्थिर प्रकृति के होते हैं, खूब प्लानिंग करते हैं, अच्छे से काम करते हैं और गुस्सा जल्दी नहीं आता, बहुत सहनशील होते हैं, लेकिन जब आता है तो भयानक आता है, क्योंकि वो पृथ्वी की तरह से धारण शक्ति उनके अंदर होती है, बहुत पोटेंशियल होती है। तो ये अर्थ एलिमेंट के लोग हो गए। अब आप इन्हीं से अपनी रुचियां समझ लीजिएगा। फिर तीसरी कन्या, मिथुन, तुला और कुंभ, ये जो ट्रायंगल है ये एयर ट्रायंगल है। अब ऐसे जातक बहुत जल्दबाज होते हैं, हड़बड़ होते हैं, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, एकदम से गुस्सा आता है जैसे प्रेशर कुकर, और वैसे ही कुछ फेंक फाक भी देंगे, लेकिन वैसे ही ठंडे हो जाते हैं और आपसे माफी भी मांग लेंगे। जरा देर में खुश, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, इनका स्वभाव ऐसा होता है। जल्दबाज होते हैं, इनको जो चाहिए बहुत तुरंत चाहिए। आइसक्रीम खानी है तो बस अभी आपने नहीं दी तो ऐसा बच्चा अगर माँ बाप ने तुरंत नहीं दिया तो सबसे बुरे माँ बाप, और दे दिया तो दुनिया में टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सबसे अच्छे माँ बाप। इनको समझना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे भी लोगों को, ये भावुक होते हैं, लेकिन जनरली इनको भी अगर इनके ग्रह अच्छे हैं तो डिप्रेशन की स्थिति नहीं आ सकती। थोड़े बहुत समय के लिए कुछ ग्रह दशा है, कुछ वो है, अलग बात है। चौथा ट्रायंगल जल तत्व का ट्रायंगल होता है, वाटर ट्रायंगल। अब हमने कहा चंद्रमा जल का कारक, अब ये जल तत्व के जातक यानी कर्क राशि जल तत्व की मूल राशि, कर्क, वृश्चिक और आपकी मीन, ये ट्रायंगल आखिरी ट्रायंगल है, वाटर ट्रायंगल। ये बहुत भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, इनको जल्दी बात लग जाती है, चुभ जाती है, निकल नहीं पाती जल्दी, तो दुखी हो जाते हैं बहुत जल्दी। संवेदनशील होते हैं, बड़ा आर्टिस्टिक अप्रोच होती है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। तो ये चंद्रमा अगर अच्छा है, उच्च का है, कुछ अच्छे शुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो उसकी इमेजिनेशन पावर कमाल की हो जाएगी। चंद्रमा गुरु का कॉम्बिनेशन हो गया तो बहुत क्रिएटिव और बहुत आगे जीवन रहे। लेकिन ये चंद्रमा जब वीक हो जाता है और इसके साथ शनि राहु इनमें जुड़ते हैं तो यही सब
क्योंकि अति भावुक होते हैं तो चीजें भूल नहीं पाते, दिल में लग जाती है, और संकोची होते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, अपनी बात कह नहीं पाते, तो फिर चीजें अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों को हैंडल विद केयर, बहुत कहने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। एयर एलिमेंट वालों कुछ कर दो, थोड़ी देर बाद फर्क नहीं पड़ेगा उसको, आपने एक कहा उसने 4 कहे, बात खत्म। इस प्रकार से तो ये जो है, हर एक का चंद्रमा ही इफेक्टेड होगा, उसी से चीजें, मूल ग्रह। फिर हमने कहा मंगल अगर नीच का हो गया, कमजोर हो गया, शत्रु क्षेत्री हो गया, तो मंगल करे जाए। तो सबसे पहले एक बात, आपके घर की उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा है, मातृ दिशा है, मां की दिशा है। इसको ठीक करें। यहां पर अगर कोई दिक्कत है, अगर आप नहीं ठीक कर सकते, साफ सुथरा कर दें, एक जल का पात्र रख दें, एक एक्वेरियम छोटा सा लगा दें, एक छोटा फाउंटेन लगा दें, आपको इसका लाभ मिलेगा। अपनी मां की सेवा करें, मां से बिगाड़ नहीं करें, मां को दुख मत दें, मां के चरण स्पर्श करें, मां का आशीर्वाद लें। सोमवार को शिव जी को दूध चढ़ाएं, चंद्रमा बहुत बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों, यही क्रम इस डिप्रेशन और अवसाद का आगे भी चलेगा, लेकिन इसके बाद जो वीडियो करूंगा वो श्रावण मास आ रहा है तो सावन के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं शिवलिंग नहीं रखना चाहिए घर में, पूजा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्यों भाई, वो भगवान है। कुछ लोग कहते हैं वो तमोगुण के देवता हैं, वो विनाशकारी देवता हैं। विनाश, क्योंकि ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालते हैं, और वो जो है विध्वंस करते हैं, तो शिव जी को घर में नहीं रखना चाहिए।